देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम रे भगवान नारायण को विविध प्रश्न पचारुचंती और नारायण नारद को कहउचंती। नारद कहती हे प्रभु प्रकृति महारानी अनेक स्वरूप आपण मत बतैले आ शुणिकी मत बहुत आनंद लगुच। ए आउ जड़े देवी कथा मु श्रवण करने चाहूँगी जो देवी को शिशु मानकर धात्री बोली कहा जाए। से देवी शिशु मानकर सहित सदैव थांती, शिशु मानकर सुरक्षा करती। शिशु जो घरे जन्म हुए सूतिका ग्रह रे से देवी रहती, तांकु षष्ठी देवी बोली कहा जाए। जहाँ को कृपारू संतान संतति माने पल्लवित पुष्पित होती। षष्ठी मंगल चंडी च मनसा प्रकृते कला उत्पत्ति माशां चरितं श्रोतुमिच्छामि तत्वत। तीनोटी देवी कथा श्रवण करने नारद जिज्ञासा कले। षष्ठी मंगल चंडी आउ मनसा देवी। षष्ठी माता मंगला आउ मनसा ये तीन देवी कथा मु श्रवण करने चाहूँगी। तो सर्वप्रथमे भगवान कहते हे नारद षष्ठी देवी कथा मु श्रवण करो सावधान है शुण। परा प्रकृति श्री राधिकांकर षष्ठ अंशर ये प्रकट होती। षष्ठ अंश माने राधिकांकर अंशर 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 अंश एमती 6 नंबर अंशरु षष्ठ अंशरु ये प्रकट हवारु यांकर नाम षष्ठी बोली कहा जाए। षष्ठांशा प्रकृतेयां च सा च षष्ठी प्रकृतिता बालकानां अधिष्ठात्री विष्णु माया च बालदा। यांकु षष्ठी बोली कहा जाए। और ये बालकानाम अधिष्ठात्री बालक मानकर अधिष्ठात्री देवी ये सदैव बालक मान को रक्षा करती। अब बालक भी प्रदान करती। यांको कृपा हेले घरे संतान जन्म ही थाए। यदि षष्ठी देवी रुष्ट ही जानती तो घरे संतान संतति माने जन्म है भी नहीं और जन्म हेले भी प्राय मृत ही जानती। आयु प्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी सततं शिशु पार्श्वस्थां योगेन सिद्ध योगिनी। ये महासिद्ध योगिनी ये सदैव बालक मान पाखरे थांती। सततम शिशु पार्श्वस्थाम आयु प्रदा च बालानां बालक मान को आयु प्रदान करती रक्षा करती। तो ये देवी किए ये केमती प्रकट हेले। भगवान नारायण कहती हे नारद स्वयंभव मन्वंतर रे स्वयंभव मनु हेले जहाँ को ठारू मनुष्य सृष्टि हेला तांको मनु बोली कहा जाए। सूर्य वंश रे राजा हेले ये मनु महाराज। मनु महाराज को 2 पुत्र ही थिले उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद किए ये ध्रुवंकर पिता और उत्तानपाद कर बड़ भाई होचंती महाराज प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत कर विवाह रे कौन सी रुचि नथिला। ये साधु हवा पे चाहूले किंतु ब्रह्मा तांकु गृहस्थ हवा पाई आज्ञा देले। देवर्षि नारद नहीं जाइथिले प्रियव्रत महाराज को गोटे पर्वत गुंफा भितरे साधु करिया पाई बाबाजी बनैया पाई। नारद ब्रह्मा को डाकी आणले हे पितामह देख आपण समस्त को सृष्टि आग को बढ़िया पाई आज्ञा दौचंती आपणकर पुत्र नारद बाबाजी करुची। प्रियव्रत को नारद नहीं जाइथिले बाबाजी करिया पाई आ ब्रह्मा आसिले। आ ब्रह्मा नारद को आगे तो कहले देख प्रवृत्ति निवृत्ति 2टी मार्ग थाए आ बिना प्रवृत्ति रे संसार को केमती बढ़िबो
आ प्रियव्रत को बुझेले कि हे प्रियव्रत महाराज गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि जदि भगवान कर चरण रूपी दुर्गर आश्रय नहीं कि गृहस्थ आश्रम रे प्रवेश करा जाए तो गृहस्थ आश्रम रे कौन सी हानि नहीं। तेणु हे प्रियव्रत सदैव भगवान कर आश्रय रे रह आ गृहस्थ आश्रम रे प्रवेश कर विवाह कर। गृहस्थी मानकर धर्म कौन? कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन महाप्रभु आज्ञा देते। तीन काम यदि गृहस्थ कला तो गृहस्थ आश्रम तापाई मंदिर ठारू बलिकी ही जीव मुक्तिप्रद ही जीव। एक घरे भगवान कर सेवा कर चित्र फोटो रखिकी बा सेवा करि पारले विग्रह रखिकी भगवान कर सेवा भगवान को अर्पण करिकी पाओ। जहाँ पाइब वस्त्र अलंकार प्रसाद भगवान को अर्पण करिकी पाओ। आ वैष्णव सेवा घर को मझे मझे साधु वैष्णव आसवे साधु वैष्णव कर सेवा कर आ निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन सदैव भगवान का नाम कीर्तन नाम जाप कर। ये तीन कार्य द्वारा गृहस्थ व्यक्ति सहजरे भगवान को प्राप्त कर दिए। और यदि घरे भगवान कर सेवा नहीं अतिथि सेवा नहीं गौ सेवा नहीं तुलसी र सेवा नहीं साधु सेवा नहीं से गृहस्थ आश्रम बंधन र कारण ही जाए पतन र कारण ही जाए। से गृहस्थ केवल पाप ही अर्जन हुए और कौन सी पुण्य लाभ हुए नहीं। से घर को लक्ष्मी त्याग करके चली जानती। तुने हे प्रियव्रत तो विवाह कर। राजा प्रियव्रत विवाह कले। अब विवाह करी की पुत्र इच्छा रे पुत्रेष्टि यज्ञ कले। देखो सूर्यवंश रे जेते राजा ही चंती इतिहास आपण देखंतु सहज रे का घरे पुत्र हुए नहीं। से माने पुत्रेष्टि यज्ञ करांती और यज्ञ कला पर पुत्र हुए। जेमती महाराज दशरथ घरे भी पुत्र हो नथिला वशिष्ठंकर आज्ञारु पुत्रेष्टि यज्ञ करागला तेबे भगवान कर प्रादुर्भाव होईची। तो महर्षि कश्यप महाराज प्रियव्रत के पाई पुत्रेष्टि यज्ञ करैले। अब पुत्रेष्टि यज्ञ करी की तांकर पत्नी मालिनी देवी गर्भवती हेले। अब केते वर्ष पाई गर्भ रहिला 12 वर्ष पाई से गर्भ रहिला। 12 वर्ष जाए गर्भवती हेले। अब 12 वर्ष पर जब संतान को जन्म देले से संतान मृत संतान जन्म हैला। एक तो 12 वर्ष प्रतीक्षा करागला से गर्भिणी राणी केते कष्ट पाइला और जन्म हैला परे मृत संतान जन्म हैला। संतान रो कौन सी हलचल नहीं वायु श्वास भी चालू नहीं। देखी कि समस्ते बहुत दुखी ही गले। विकल रे कांदंती राणी माने दासी माने। महाराज प्रियव्रत दुखी ही गले। गुरु वशिष्ठ को पचारिले कश्यप मुनि को पचारिले करीबी कौन। परिशेष रे से बालक को धरिले और श्मशान को चली गले। और श्मशान रे जाइकी से बालक को छाती रे धरी की क्रंदन करंती घोर क्रंदन करंती। और तांक क्रंदन रे षष्ठी देवी प्रसन्न ही गले। क्रंदन करंती और तत्सहित श्री कृष्ण को स्मरण करंती प्रभु कृपा करंतु 12 वर्ष परे मोर संतान मृत ही की जन्म ही। एतस्मिन्नन्तरे तत्र विमानं च ददर्शस शुद्ध स्फटिक संकाशम मणिराज विनिर्मितम। जब महाराज प्रियव्रत भगवान को स्मरण करी की से मृत शिशु को धरी की क्रंदन करुले से श्मशान रु ऊपर देखिले गोटे दिव्य विमान प्रकट हो गला। स्फटिक मणि द्वारा निर्मित नाना रत्न आभूषण द्वारा निर्मित से विमान आकाश रु धीरे धीरे उल्लेला और दिव्य प्रकाश से विमान रु उद्भासित होता है। महाराज प्रियव्रत से विमान को देखंती जब से विमान टिके पाख को आसिला से विमान भितरे जड़े गौर वर्णर सुंदर देवी छिड़ा होइथिले। ददर्श तत्र देवीं च
कमनीयां मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभ्यां शश्वतसुस्थिरयौवनां। 16 वर्षीय गोटे देवी श्वेत चंपक वर्णाभ्याम धड़ा चंपा समान जहाँकर वर्ण थिला सदैव यौवन अवस्था रे रहुतवा से देवी अति कमनीय अति मनोहर अति सुंदरी से देवी सेठी प्रकट ही गले। प्रियव्रत महाराज देखिकी स्तुति करती प्रणाम करती पचारे हे देवी आपण किए ए श्मशान भूमि रे आपण प्रकट हेले। से देवी कहती हे राजा प्रियव्रत मते षष्ठी बोली समस्ते कहती प्रकृति देवी षष्ठ अंशर मोर प्राकट्य होती तेणु मते षष्ठी बोली कहा जाए। भगवान शंकर कर बधू ये भगवान शंकर कर बड़ बहु भगवान शंकर कर पुत्र हेले कार्तिकेय स्कंध और से कार्तिकेय स्कंधंकर भार्या होचंती ये षष्ठी। यांकु देव सेनावली भी कहा जाए। कार्तिकेय देवता मानकर सेनापति तो देवे थरे देव संग्राम रे कार्तिकेय गले और देवता मान हारिया पाई बसिले ए कार्तिकेय कर भार्या तांको स्वामी को सहित युद्ध करिया पाई जाइतिले और युद्ध रे विजयी होइतिले तेणु तांकु देव सेना बोली भी कहा जाए और षष्ठी बोली कहा जाए। नृपेन्द्रस्य वचश्रुत्वा जगन्मंगल चंडिका उवाच देवसेनास देवानां रणकारिणीम। ये देवता मानकर पक्षरु युद्ध करथिले तेणु से जगदम्बा कहती मोर नाम होची देवसेना आमु ब्रह्मांकर मानसी कन्या ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेनाहमीश्वरी सृष्ट्वा तां मनसा धाता ददौ स्कंधाय भूमिप। हे राजा हे भूमिप ब्रह्मा मते प्रकट करथिले आ कार्तिकेय भगवान शंकर कर पुत्र को मते भार्या रूप रे प्रदान करथिले। विश्वे षष्ठीति विख्यात षष्ठांश प्रकृते परा से प्रकृति देवी षष्ठ अनुस्वरूप प्रकट ही मते षष्ठी बोली कहा जाए। हे राजा यदि मो कृपा ही जाए अपुत्राय पुत्रदाहम प्रियादात्री प्रियाय च। मो कृपारु पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र प्राप्त हुए और जार विवाह ही पार्वनी ताकु पत्नी भी मो कृपारु प्राप्त ही थाए। धनदाहम दरिद्रेभ्य दरिद्र व्यक्ति मो कृपारु धनी ही थाए। कर्मेभ्यश्च स्वकर्मदा और जे कर्मठ व्यक्ति मो कृपारु सौभाग्य को प्राप्त करी थाए। सुखम दुखम भयम शोक हर्षो मंगलमेव च संपत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वं भवति कर्मणा। हे राजा प्रियव्रत ए पुत्रर मृत्युरु आपण दुख करंतुनी कारण सुख दुख हानि लाभ ये मनुष्य निज कर्म अनुसार ही प्राप्त करी थाए। शोक हर्ष मंगल अमंगल संपत्ति विपत्ति ये सब कर्म अनुसार निर्धारित ही थाए। आमर जन्म केवे हब को परिवार रे आम जन्म हब को शरीर रे आम जन्म हब ये जन्म पूर्वर निर्धारित ही जाई थाए। और जन्म हेला परे आमर आयु केते हब निरोगी शरीर प्राप्त हब कि को रोग हब ये भी कर्म अनुसार पूर्वर निर्धारित ही जाई थाए। विवाह कहा सहित हब ये भी पूर्वर निर्धारित ही जाई थाए। पुत्र हब कि पुत्री हब और केतोटी पुत्र पुत्री हब ये भी पूर्वर निर्धारित ही जाई थाए। तेणु पुत्र पाई बा पुत्री पाई एणे द्वारे से द्वारे बोली कि कौनसी लाभ नहीं। पूर्वर विधाता निर्धारित कर दे थांती कि आम पुत्र हब कि पुत्री हब केतोटी पुत्र पुत्री हब। तेणु हे राजा आपण शोक करंतुनी भगवान को कृपारु
भगवान आपण को प्रसन्न होती एभली कहीकि से देवसेना से षष्ठी से मृत शिशु को धरिले आ मुंडरे टिके हाथ बुलाई देले। जेमिति से मृत शिशु मुंडरे हाथ बुलाइचंती से मृत शिशु जीवित हो गला, से जीवन पाइला। देखिकी राजा प्रियव्रत बहु प्रसन्न हेले। आ प्रसन्न ही कि से देवसेना से षष्ठी को पूजा कले, अर्चना कले और तांको राज्य रे सर्वत्र तांकर पूजार विधान करैले। और राजा प्रियव्रत ही ए षष्ठी देवी को पूजा को आरंभ कले। देखो ध्यान से सुनो, को देवता को पूजा करा जाए और को देवता को पूजा करा जाए नहीं, ये निज बुद्धिर विषय नुहे। ए कली जुग प्रतिदिन नुआ नुआ देवता प्रकट होउछंती। शास्त्र निर्णय करिवो काहाकू देवता बोली कहा जाए और काहाकू देवी बोली कहा जाए। जो देवता जो देवीर चर्चा वेद रे शास्त्र रे अछि तांकर मंत्र स्तोत्र आदि भी शास्त्र रे दिया जाइछि। और जो देवी जो देवतार चर्चा शास्त्र रे नाही से देवी देवतांकर पूजा अशास्त्रीय ही थाए। तांकर पूजा द्वारा केवे कौनसी कल्याण हुए नाही। आमे मनमुखी मंत्र बनै पारिबा नाही। मंत्र शास्त्र ऋषि माने प्रकट करचंती और शास्त्र मंत्र द्वारा ही आहुति दिया जाए। निज मने मने मंत्र बने की आहुति दिया जाए नहीं। किंतु ये कली जुग शास्त्र को न जाने कि लोक मने मने इच्छा अनुसार याकू ताकू देवता बोली पूजा करुचंती। आज ये बाबा प्रकट हो गले, काली से महात्मा प्रकट हो गले, तांको नारे नुआ नुआ मंत्र आरंभ हो गला, तांको नारे आहुति दिया जाउची। ये अशास्त्रीय अशास्त्र पद्धति रे पूजा कले कल्याण हुएनी अपितु अमंगली ही थाए। तो शास्त्र जो देवी देवता को पूजा करिवार आज्ञा दियंती सही देवी देवतार पूजा विधान। देवी च पूजयामास ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ राजा च प्रतिमासेषु शुक्ल षष्ठ्यां महोत्सवम्। तेणु राजा प्रियव्रत षष्ठी देवी पूजा आरंभ कले। केवे पूजा करंती? प्रतिमासेषु शुक्ल षष्ठ्यां, प्रति मासर शुक्ल पक्षर षष्ठी तिथि रे ए देवी पूजा विधि विधान रे ब्राह्मण मान द्वारा ये राजा करैले। षष्ठ्या देव्याश्च यत्नेन कारयामास सर्वत बालानां सूतिकागारे षष्ठा हे यत्न पूर्वकम। ए देवी पूजा बालक मानकर सूतिका ग्रह रे करा जाए। आ एबे तो सूतिका ग्रह लोप पाई गला। आगे जन्म होतले बालक सूतिका ग्रह भितरे धाई माने जाई कि जन्म करौतले। माता माने 8टी 10टा लेखा छुआ जन्म करुले। केवे कहार ऑपरेशन दरकार पड़ू नथिला। आगे धाई माने षष्ठी देवी को पूजा करी कि सूतिका ग्रह भितर प्रवेश करुले और सहज रे ही प्रसव ही जाउतला। किंतु एबे हॉस्पिटल रे लक्ष लक्ष टका खर्चा करी कि सब आधुनिक व्यवस्था थाई कि बढ़िया बढ़िया डॉक्टर थाई कि भी गोटे संतान सुस्थ रे जन्म करिवारे माता माने असमर्थ होचंती। ऑपरेशन दरकार पड़ुची। आ दुईटा संतान गला परे तो से माता आउ जन्म करिया पई समर्थ ही रहुनी। तो पूर्वर मंत्र पूर्वर जो पद्धति ये कौनसी सामान्य नथिला। ए वर्तमान रे भौतिक विज्ञान से आध्यात्मिक विज्ञान जाए पहुंचीबारे बहुत समय लागिबो। तो बालक मानकर सूतिका गृह रे ए षष्ठी देवी को पूजा करा जाए। बालानाम सूतिकागारे षष्ठा है और छुआर जन्मर 6 नंबर दिन सब करूच कि नहीं। षष्ठी देवी को पूजा करा जाए 6 नंबर दिने और 21 दिन रे जो दिन 21 दिन बालक को हब से 21 दिन रे भी ए षष्ठी देवी को विधिवत पूजा करा जाए। सामवेदर कौथुम शाखारे ए षष्ठी देवी वर्णन है। केमती पूजा करा जाए? जदि घरे शालग्राम शिला अच्छी शालग्राम शिला रे भी षष्ठी देवी पूजा करा जाए। और जो शालग्राम नहांती तो गोटे कलश स्थापना करी
गोटे कलश बसैकी पानी देकी आंब पत्र से पंचशस्य आदि पकईकी दुर्वा देकी नड़ियाटे देकी से कलश को षष्ठी देवी रूप रे पूजा करा जाए। और यदि कलश भी नहीं तो कांथरे गोबर द्वारा ताकू कांथ को लिपिकी से षष्ठी देवी चित्र बना जाए। आगे करूले माता मैंने एवं करुच कि नहीं जाने गोटे चित्र बना जाए कांथरे आउ से कांथरे से देवी चित्र को पूजा करा जाए। कौ मंत्र दाय पूजा करा जाए आगे षष्ठी देवी को आह्वान करिवो ये सब लेखिकी जीव निज बहु मान को शिखेले तो परंपरा आगे को बढ़िवो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुपुत्रदाम च शुभदाम दयारूपां जगत्प्रसूं श्वेत चंपक वर्णाभ्यां रत्नभूषणभूषितां पवित्र रूपां परमां देवसेनां परां भजे। हे परम पवित्रा, हे देवसेना, हे षष्ठी माता, आपण कृपा करिकी पुत्र प्रदान करंती। बंध्या नारी आपण कृपारू पुत्रवती ही थाए। श्वेत चंपा समान आपणकर वर्ण नाना रत्न भूषण आपण धारण करथांती। एभली भावरे षष्ठी देवी को आगे आह्वान करिवो। और षष्ठी देवी को मंत्र द्वारा पिठा पणा क्षीर दही नड़िया कदली जहाँ रखिथिबो से मंत्र द्वारा तांकु निवेदन करिवो। ओम रीम षष्ठी दिव्यै स्वाहा ए मंत्र द्वारा षष्ठी देवी समस्त पूजा आदि करा जाए। और षष्ठी देवी स्तोत्र ये सिद्ध स्तोत्र तार फलश्रुति लेखा ही जदि ए स्तोत्र को श्रवण मात्र करा जाए ताले बंध्या नारी भी पुत्रवती ही जाए। पुत्र मानकर शिशु मानकर समस्त रोग व्याधि दूर ही जाए। कौनसी कुदृष्टि शिशु मानकर उपरे पड़े नहीं। और यदि कुदृष्टि पड़ी थाए षष्ठी देवी स्तोत्र षष्ठी देवी मंत्र द्वारा यदि पानी छिंची दिया जाए तो शिशु मानकर समस्त अमंगल नाश ही जाए। नमो दिव्यै महादिव्यै सिद्ध्यै शांत्यै नमो नमः। शुभायै देवसेनायै षष्ठै दिव्यै नमो नमः। वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै षष्ठै दिव्यै नमो नमः। सृष्टै षष्ठरूपायै सिद्धायै च नमो नमः। मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठी दिव्यै नमो नमः। सारायै शारदायैश्च परादिव्यै नमो नमः। बाला आदिष्ठातृदिव्यै च षष्ठी दिव्यै नमो नमः। कल्याणदायै कल्याणै फलदायै च कर्मणां प्रत्यक्षाय सुभक्तानां षष्ठै दिव्यै नमो नमः। पूज्याय स्कन्धकान्त्यायै सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठी दिव्यै नमो नमः। शुद्ध सत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा हिंसा क्रोधवर्जितायै षष्ठी दिव्यै नमो नमः। धनं देहि प्रिया देहि पुत्र देहि सुरेश्वरी। मान देहि जयं देहि दिशो जहि महेश्वरी। धर्म देहि जशो देहि षष्ठी दिव्यै नमो नमः। देहि भूमिं प्रजा देहि विद्यां देहि सुपूजिते। कल्याणं च जयं देहि षष्ठी दिव्यै नमो नमः। इति देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियव्रत। यशस्विनं च राजेन्द्र षष्ठी दिव्या प्रसादत। षष्ठी स्तोत्रमिदं ब्रह्मन् यशृणोति तु वत्सरम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीवन। बोल षष्ठी माता की जय। इस स्तोत्र द्वारा महाराज प्रियव्रत
षष्ठी देवी को स्तुति कले और तांकर पुत्र अत्यंत भाग्यशाली हैला। ए स्तोत्र को शृणोति तो वत्सरम यदि 1 वर्ष पर्यंत शुणा जाए ताहले अपुत्रो लभते पुत्र जा घरे पुत्र जन्म होनी ता घरे भी पुत्र जन्म ही जीव। यदि पुत्र मानकु संतान मानकु रोग व्याधि बार बार होची तो ये स्तोत्र पाठ द्वारा शिशु मानक रोग भी दूर ही जाए। बोलो षष्ठी माता की जय। तो षष्ठी मातांकर चरित्र को श्रवण करेले।